तो आज सुबह के आपके पिक्स क्या चल गए? एल&टी, बलरामपुर चीनी मजबूती दिखा रहे हैं। सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट्स भी वैसे ही इंटैक्ट है, ये पूरा हफ्ता ऐसा ही दिख रहा है। फर्स्ट हाफ की तरह ही सेकंड हाफ में मजबूती। बताइए क्या स्ट्रैटेजी होगी अब? तो मेरी स्ट्रैटेजी मैं थोड़ी सी रिवर्स करूंगा यहाँ से। मेरा ऐसा मानना है कि अभी आई थिंक मार्केट करेक्शन मोड पे आ जाएगा। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं, बिकॉज जो निफ्टी की जो एक लास्ट 1 मंथ में जो हमने राइजिंग चैनल देखी थी, हम थर्ड टाइम उस चैनल पैटर्न को रेजिस्टेंस जोन पे टेस्ट कर रहे हैं। और तीनों टाइम्स में एकदम सिमिलर चार्ट पैटर्न्स बनाए थे आरएसआई में, जहाँ पे बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था लास्ट 2 टाइम्स आरएसआई में। मैं बड़ी करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ शायद ये 200 से 300 पॉइंट की एक मार्जिनल डिप आ सकती है इंडाइसेस में। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो शायद मोमेंटम पे चढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि शायद आज ब्रेकआउट हो रहा है काफ़ी सारे स्टॉक्स में, मेरे अनुमान से आई थिंक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यहाँ से रिवाइज करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आनी चाहिए यहाँ से, रादर देन बाय ऑन मोमेंटम। और काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जो मेरे अनुमान से शायद हो सकता है जिन्होंने बहुत अच्छी मोमेंटम दिखाई थी लास्ट 1 मंथ या लास्ट 1 वीक में, वो शायद थोड़ा सा रिसीड कर सकते हैं आने वाले कुछ एक दिनों में। तो जो स्ट्रैटेजी है मेरी इंडाइसेस में, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि निफ्टी यहाँ से शायद थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है 200 से 250 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली। तो आप फिर कुणाल ऐसे में पिक्स कौन सी होंगी ट्रेडिंग पिक्स अभी के लिए? तो और इनफैक्ट आप जो कह रहे हैं डिप, इनफैक्ट आज सुबह भी हम बात कर रहे थे एक छोटा सा ब्रेक, अभी तक ऐसा नहीं दिखा, लेकिन आपको लगता है वीकली एक्सपायरी होते होते आज के सेशन में ऐसा एक डिप दिख जाएगा? मेरे अनुमान से आज शायद हो सकता है हम 16,500 520 के आसपास क्लोज हो। मेरा एस्टिमेट था कि हम 500 के नीचे क्लोज करेंगे बिकॉज ऑप्शंस डेटा काफी स्क्यूड था। बट मेरा ऐसा मानना है कि रादर देन गोइंग लॉन्ग ऐसे आई वुड से रिसीडिंग मोमेंटम मार्केट्स में इट्स बेटर कि यहाँ से स्क्वायर ऑफ करे पोजीशंस, या तो फिर पोजीशंस को पार्शियल प्रॉफिट बुक करके वहाँ से स्टॉप लॉस सिग्निफिकेंटली ट्रेल कर दे। आई थिंक वो बहुत बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। 2 सेल कॉल मैं रिकमेंड करूंगा। पहला रहेगा क्रॉम्पटन पे, स्टॉक ने 400 का लेवल टेस्ट किया था 2 दिन पहले, बट वहाँ से लगातार 2 से 3 दिन नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक एक मार्जिनल करेक्टिव जोन पे आ चुका है। 370-75 का टारगेट रख सकते हैं क्रॉम्पटन पे। स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 395 का। और सेकंड रहेगा सेलॉन टाटा मोटर्स। स्टॉक ने आर्ली चार्ट्स पे डाइवर्जेंस शो किया है अपने प्राइस चार्ट्स पे विद रिस्पेक्ट टू आरएसआई। तो मार्जिनल डाउनसाइड एक्सपेक्ट करूंगा करीबन 3-4% फ्रॉम करंट लेवल्स। 440 के आसपास टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 458। 2 सेल कॉल्स, इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़। बाजार ने तो एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, 16,500 के ऊपर बना रहा, जबकि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ऐसी भी थी कि शायद एक बार के लिए 16,400, यहाँ से 16,400, 16,400, 450, एक डिप शायद नीचे की तरफ ले, पर बाजार वाज रियली रेजिलिएंट। आप क्या रेंज देख रहे हैं आप ऊपर की, और आपकी कॉल्स क्या होंगी? सो ओवरऑल काफी रेजिलियंस है। अगर हम देखें कि जो लार्जेस्ट वेट है इंडेक्स में रिलायंस, वो आज भी डाउन है और उसका इम्पैक्ट ही 20 पॉइंट्स लोअर है। फिर भी निफ्टी आज 40-45 पॉइंट्स ऊपर है। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेंथ और स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। और मानना यही है कि 16,300 जो है वो नीचे का सपोर्ट है और 16,800 ऊपर एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे एक टारगेट प्राइस होगा इस मूव के लिए। सो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। मोर सो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा रादर देन से इंडेक्स में बड़ा व्यू रखने से बेहतर रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहे, क्योंकि जो टॉप वेट्स है इंडेक्स के उसमें अभी तक मोमेंटम नहीं आया है या रिवर्सल नहीं है मेजर वे में। जहाँ पे रिलायंस हो और एचडीएफसी ट्विंस हो, दोनों में, ये तीनों स्टॉक्स में अभी तक रिवर्सल नहीं है मेजर वे में, और ये जो 3 स्टॉक है वो 25-30% ऑफ द इंडेक्स है रफली। सो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव और स्लो एंड स्टेडी मूव ऑन निफ्टी। जब कोई डिप आएगा तभी निफ्टी पे बाय बनेगा। पर वॉच लिस्ट, अब ऐसे इंडेक्स को वॉच लिस्ट में डालना है, लेकिन ऐसे में जहां स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको काफी नजर आ रहे हैं, बताएं ट्रेडिंग पिक्स कौन सी होंगी? तो बाय रहेगा जी एंटरटेनमेंट, जहां पे स्टॉक एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद टिका हुआ 225-230 के ऊपर, और सुबह से अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन है इसमें। यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स 255-260। स्टॉप लॉस रहेगा 230। और दूसरा बाय है मनप्पुरम फाइनेंस पे, जिसने एक 10-12 दिन का ब्रेकआउट देकर 9250 के ऊपर लास्ट 3 दिन से सस्टेन कर रहा है, मोमेंटम अच्छा है। यहाँ पे टारगेट होगा 105, स्टॉप लॉस 93। तो चलिए 105 तक के टारगेट्स मनप्पुरम फाइनेंस में। वहीं जील का स्टॉक भी आज सुबह से ही रिएक्ट कर रहा है। गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर अब लगातार फोकस एक्सपर्ट्स का बनता हुआ दिख रहा है। मनप्पुरम चाहे मुथूट कुछ दिनों से एक्शन में नजर आ रहे हैं। नरेश, शुक्रिया आपका ये ट्रेडिंग पिक्स और बाजार पर अपने आइडियाज हमें बताने के लिए।